हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम आयु से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो आगे आज उन्हीं क्वेश्चन को जारी रखते हुए आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। इसमें दिया है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात पूछा है, मतलब मेरी आयु और मेरे नाना की आयु से अनुपात पूछा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के लिए हम एक एरो ले लेते हैं। वो बोला है कि 16 वर्ष पहले, पहले के लिए मैंने बोला था ऊपर जाना रहता है। 16 वर्ष पहले वो 9 गुना थी। अगर मैं 1 का रहा हूंगा तो नाना कितने के? 9 के। फिर उसने कहा है कि 8 साल के बाद, 8 साल के बाद मतलब मुझे प्रेजेंट से नीचे जाना पड़ेगा, वो 3 गुना हो गए। अगर मैं 1 का, तो ये कितने के रहे होंगे? 3 के रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, 9 से 3 होने में डिफरेंस आया 6 का, और यहाँ भी अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। कैसे? नीचे वाले का डिफरेंस लेंगे, ऊपर गुणा। 8 और 1 का डिफरेंस 9 और 1 का डिफरेंस 8, ऊपर गुणा। नया रेशियो में मिल जाएगा ये 18:2, और अपॉन नीचे में मिल जाएगा ये 24:8। अब देखो 18 से 24 डिफरेंस 6 का, और 2 से 8 डिफरेंस 6 का, ये 6 का डिफरेंस है। और ये बराबर किसके हो जाएगा? जो बाद और पहले में थे, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 चौक 24। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। अगर एक यूनिट 4 के बराबर आ गया, उसने पूछा हमसे 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। 8 वर्ष पहले, अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो रेशियो है ये 16 साल पहले था। हमें निकालना है 8 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक यूनिट अगर 4 है तो 18 यूनिट, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो नाना मेरे 72 वर्ष के होंगे, और मैं कितना करा दूंगा? गुणा करा देंगे। अगर एक यूनिट 4 है तो 2 यूनिट 4 दूनी 8, ये 72 साल के, ये 8 साल का। ठीक, उसने कहा है कि 8 साल पहले, तो हमें 8 साल नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी एज है ये 16 साल पहले थी। 8 साल नीचे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाली जो एज है उसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8 अगर उसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो चेंज रहूंगा। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और इसका रेशियो 8 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो मेरे और मेरे नाना की एज का जो रेशियो यहाँ से आएगा, इधर लिखते हैं, वो आ जाएगा, मेरी एज रहेगी अगर 16 की, तो नाना की कितनी रहेगी? 80। 16 एकदम 16, 16 पंजे 80, 1:5। उनकी एज होगी 8 साल पहले, क्योंकि हमसे 8 साल पहले पूछा था। और यहाँ पे जो मेरी एज थी वो 16 साल पहले थी। तो हमें 8 आने के लिए मतलब 8 और देना पड़ेगा। तो हम 8 और ऐड कर देंगे, तो ये 72 से 80 साल का हो जाएगा, और ये 16 साल का हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। तो हम क्या करेंगे? इनका रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का अगला सवाल। दिया है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ठीक, आगे कहता है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु के बारे में आपसे पूछा है। मोनाली की वर्तमान आयु, मैंने बोला था कि वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज के लिए एरो लेते हैं, और सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का जो रेशियो था वो कितना था? 5:3 था। फिर उसने कहा कि अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु कितनी होगी? बाद में पूछा है, तो प्रेजेंट से हमें नीचे जाना पड़ेगा, वो हो जाएगी 10:7। यहाँ पे कितने साल के बाद हुई है? 5 साल के बाद। तो हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। 5 से 10 होने में 5 का, 3 से 7 होने में 4 का, अलग अलग आ रहा है, तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाले में 10 और 7 का 3 आएगा, 5 और 3 का 2 डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई करके नया रेशियो मिलता है। ये हो जाएगा 5 3 15, ये 9, ये 20, और ये 14।
अब देखो 15 से 20 डिफरेंस 5 का, 9 से 14 डिफरेंस 5 का, ये 5 यूनिट जो आएगा डिफरेंस, ये हमें इसके बराबर करना है। ये 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 1 वर्ष के हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट में जो एज हमने ये निकाली है, ये तुम्हारा पहले सोनाली की थी और ये मोनाली की थी। तो हमसे पूछ रहा है मोनाली की वर्तमान आयु। सोनाली ये है, मोनाली ये है। अगर 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष है तो 9 यूनिट बराबर 9 वर्ष। तो जो मोनाली हो जाएगी, जो मोनाली की प्रेजेंट एज होगी वो कितना वर्ष हो जाएगी? 9 वर्ष। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे मुझे करना है बहुत आसान तरीके से। तो आगे देखते हैं अपने अगले सवाल। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये बहुत बड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा, देखना ये बहुत छोटा सा सवाल है। हमने प्रेजेंट के लिए एरो ले लेते हैं कि पहले ही मैंने बता दिया था। हमें नहीं पता था, नहीं पता है कि 11:10 कब है उसकी उम्र का, मतलब उसके माँ बाप की जो उम्र है वो 11:10 कब थी ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब ये थी तब जो उसका सन था, ये हो जाएंगे फादर और ये मदर और ये इनका बेटा। जब ये 11:10 में थे तब इनका वैल्यू कितना था, इसका x था। उसने कहा कि उसका अनुपात चेंज हो गया, 19:18 हो गया, तब इनका पुत्र जो था वो 2x हो गया। यहाँ पे x था और यहाँ पे 2x हो गया। अब हम यहाँ से चेक करेंगे डिफरेंस कितने का है। 10 से 18 8 का डिफरेंस, 11 से 19 8 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। और 8 का जो डिफरेंस है ये 2x के बराबर हो जाएगा। जो ये 2x है यही तो है 8, क्योंकि वो x था 2 गुना हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि जहां पे मैंने x का वैल्यू 4 लिया है, बेटे की उम्र यहाँ पे कितनी है, 4 साल। और पूछ रहे हैं माता पिता की वर्तमान आयु। जब बेटे का जन्म हुआ होगा तो वो 0 ईयर का होगा, ठीक। तो हमें क्या पता करना है, माता पिता की एज। तो हम क्या कर देंगे, 4 साल और जाएंगे, क्योंकि ये 4 साल का बेटा हो गया ना, तो 4 साल और लेने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम 4 इसमें जोड़ते हैं और 4 इसमें जोड़ते हैं तो कितना, ये 15 साल का हो जाएगा और ये 14 साल का। तो जन्म के समय जो पिता था वो 15:14 में थे। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए आप इसको, फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दिया है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। फिर पूछ रहा है आपसे कि 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि प्रेजेंट के लिए हम एक एरो ले लेते हैं। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है, कहने का मतलब ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है। फिर बोला है 3 वर्ष के बाद यह अनुपात, 3 वर्ष बाद बोला है तो हमें नीचे जाना रहेगा, कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, हो जाता है। तो पूछ रहा है 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। अगर हम यहाँ से प्रेजेंट एज निकाल लें तो उसमें दोनों में 21 जोड़ के क्या निकाल सकते हैं, 21 वर्ष के बाद का रेशियो। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें, 3 से 4 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस, जो 1 यूनिट होगा वो ये 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। जो 1 यूनिट होगा वो 3 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट एज देखें 1 यूनिट अगर 3 है तो 3 यूनिट 9 वर्ष निकलेगा और इसका 12 वर्ष निकलेगा। कहने का मतलब प्रेजेंट में वो 9 साल का रहा होगा, ये पहला वाला, दूसरा वाला 12 साल का। वो पूछा है 21 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज 9 और 12 आ गई। 21 साल बाद पूछा है, 21 इसमें जोड़ेंगे, 21 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों चेंज होंगे। तो 9 1 10, 2 1 3, ये 30 साल का रह गया होगा। और इनको जोड़ेंगे 2 1 3, 2 1 3,
ये 33 साल का होगा। अब अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 10 यहाँ पे आएगा और इधर 11 आएगा, तो उनका जो 21 साल के बाद जो रेशियो होगा वो 10:11 होगा। ये आंसर है। ठीक, ओके, देखो इसको। तो देखते हैं अपना ये सवाल। इसमें दिया है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए? 3:4। तो n का मान पूछा है आपसे। मैंने आपको बताया है प्रेजेंट के लिए 50, ये एरो लेते हैं, और ये 36 है और ये 50 है। वो कह रहा है n सालों के बाद, मतलब n इसमें जुड़ेगा तो n इसमें भी जुड़ेगा। कितना चेंज हो जाएगा? 36 प्लस n और रेशियो 50 प्लस n, और ये बराबर किसके है? 3:4 के। हमने रेशियो में आपको पढ़ाया ही था कि 36 प्लस n, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस n बराबर 3/4। क्रॉस में गुणा करो, 4 की गुणा इससे 36 से करो पहले, 4 × 24 के 4, 4 × 12 2 14, फिर 4 की गुणा n से हो जाएगा 4n बराबर, अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 ये हो जाएगा 150, 3 से करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3n को इधर ले जाएंगे और 144 को उधर ले जाएंगे तो 150 माइनस 144, 4n से n जाएगा तो n बचेगा, 150 से 144 जाएगा 6 बचेगा। तो जो उनका रेशियो था 3:4 वो कितने सालों के बाद था? 6 सालों के बाद था। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। दिया है 5 वर्ष पहले अंशु की मां अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। ठीक, 5 वर्ष के बाद अंशु की मां अंशु से 2 गुनी रह जाएगी। तो आज अंशु की आयु क्या है? मतलब अंशु की वर्तमान आयु पूछा है। हम वर्तमान के लिए रेशियो लेते हैं। 5 वर्ष पहले अंशु की मां अंशु से 3 गुनी थी। अगर अंशु 1 साल की होगी तो उसकी मां कितने की होगी? 3 की। कब? 5 साल पहले। फिर बोला कि 5 साल के बाद, तो हमें नीचे आना पड़ेगा। 5 साल के बाद अंशु की मां अंशु से 2 गुनी रह जाएगी। अंशु अगर 1 होगी तो ये कितनी रह जाएगी? 2 गुनी। अब देखो इनका रेशियो जो है, इनमें डिफरेंस अलग अलग आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 से 2 1 का, यहाँ से चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का आएगा 1, और 3 और 1 का डिफरेंस 2 नीचे कर देंगे। तो हमें रेशियो नया मिल जाएगा, यहाँ से 3:1, नीचे से 4:2। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है? 1 का, और ये टोटल डिफरेंस ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे दोनों 5 साल ऊपर पहले वाले और 5 साल बाद वाले, टोटल कितना हो जाएगा? 10 साल। एक यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। तो हमसे पूछा है आज अंशु की आयु क्या है, मतलब अंशु की वर्तमान आयु। ये उसकी मदर थी और ये अंशु थी। ठीक है, ये मदर है और ये अंशु है। जब हम यहाँ पे रेशियो, ये वाला हमारे कोई काम का नहीं रहता है, मेन हमारा ये वाला रहता है। यहाँ पे देखेंगे तो अंशु अगर 1 यूनिट 10 है, तो अंशु जो हम 5 साल पहले कितनी थी? 10 साल की थी। तो पूछ रहा है वर्तमान, मतलब इस लाइन पे पूछ रहा है। अगर ये 5 साल पहले थी 10 साल की, तो यहाँ पे आने के लिए 5 साल और कम इसमें जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे आने पे जुड़ता है ना। तो 5 साल और जोड़ देंगे तो जो अंशु है यहाँ पे कितने साल की हो जाएगी? 15 साल की। क्योंकि हम क्या करें, ये 10 साल जो थी वो 5 साल पहले थी, वो वर्तमान में पूछ रहा है, तो 5 साल और देना पड़ेगा। तो कंप्लीट कितने साल की हो जाएगी? 15 वर्ष की अंशु हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका आंसर है, देख लीजिए इसको। तो देखते हैं सवाल को दिया है 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का अनुपात जो है 4:1 के अनुपात में था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 गुना हो जाएगी वर्तमान में पुत्र की आयु। देखो हमने एरो ले लेंगे वर्तमान के लिए। 10 वर्ष पूर्व तो ऊपर जाना रहेगा, 10 वर्ष पूर्व ये 4 का रहेगा, तो ये 1 का। फिर उसने कहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु जो होगी, 5 वर्ष के बाद अगर पिता 7 का होगा तो पुत्र कितने का? 3 का होगा। डिफरेंस यहाँ पे अलग आ रहा है, 4 7 के बीच 3 का, यहाँ पे 2 का। बराबर कैसे करते हैं? नीचे का डिफरेंस ऊपर गुणा करेंगे, 7 3 में डिफरेंस 4 का आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 का आएगा 3 से, तो हमें नया रेशियो मिल जाएगा यहाँ से 16:4, और नीचे में 21:9। ये वाला मेरे कोई काम का नहीं, ये मेरे काम का है। अब देखो
यहाँ पे टोटल डिफरेंस 15 यूनिट है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का। 5 बराबर 15 वर्ष के, तो 1 बराबर 3 वर्ष के, जो 1 यूनिट आएगा वो 3 वर्ष के बराबर आएगा। यहाँ पे ये जो उम्र का रेशियो है ये 10 साल पहले था। उसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब कि इस लाइन में पूछेगा। अगर 4 यूनिट ये है और 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो यहाँ पे पुत्र की आयु क्या रही होगी, 4 की 12 वर्ष। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में, तो इसको 10 साल और आना पड़ेगा। तो हम इसको 10 साल अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ेंगे 22 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में पुत्र कितने साल का होगा, 22 का। मतलब कि वहां पे 4 जो यूनिट था वो 12 वर्ष हो गया। वर्तमान में बताना है तो 10 साल जोड़ देंगे, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो कितने का निकलेगा, 22 वर्ष का। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखो, करते हैं अगला। देखते हैं अपना ये वाला सवाल दिया है, सोनू और मोनू की आयु 6:5 के अनुपात में है। मतलब ये वर्तमान उम्र दी है। दोनों की आयु का योग जो है वो 44 वर्ष है, ये भी प्रेजेंट एज है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, जो वर्तमान का रेशियो था वो 6:5 था और इनका टोटल यूनिट कितना था, 44 था। अगर हम ये जोड़ लें, इनका अनुपात जोड़ लें, इसके बराबर हो जाएगा। 6 और 5 कितना हो गया, 11 यूनिट, और ये बराबर हो जाएगा 44 वर्ष के। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1 बराबर 4 वर्ष आ गया। 1 बराबर 4 वर्ष आ गया। तो 8 वर्ष बाद पूछा है, 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 है तो 6 यूनिट का मतलब कितना होगा, 6 चौक 24। उसी तरह 5 यूनिट का मतलब कितना होगा, 5 चौके 20, गुणा कर देंगे। 8 साल बाद पूछा है तो 8 साल इसमें जोड़ेंगे और 8 साल इसमें जोड़ेंगे। इसमें 8 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये 32, ये अनुपात, और ये 28। इसको अब हम काट देंगे, 4 8 32, 4 7 28। तो इनका जो रेशियो मिल जाएगा वो 8:7 मिल जाएगा। ठीक, ये मेरा आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन दिया है, अतुल और वैभव की आयु में अनुपात है 3:5। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:3 हो जाएगा। अतुल की आयु वर्तमान में कितनी है। ठीक है, तो अतुल और वैभव की जो अनुपात है इतना है। ये प्रेजेंट का रेशियो दिया है 3:5। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात हो जाएगा 2:3। तो 6 वर्ष बाद मुझे नीचे आना पड़ेगा, 2:3 हो जाएगा। तो अतुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये अतुल था और ये वैभव था। तो हमें क्या देखना रहता है, इसमें डिफरेंस देखते हैं। 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा। डिफरेंस अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, बराबर। कैसे करेंगे, 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, ऊपर में गुणा कर देंगे। 5 और 3 का डिफरेंस 2 आएगा, उसको नीचे में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें नया रेशियो मिलेगा 3:5 के रेशियो में, और नीचे में चेंज हो जाएगा 4:6 के रेशियो में। ये वाला मेरे कोई काम का नहीं, मेरा ये रहेगा काम का। इनके में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो इसने पूछा है अतुल की आयु वर्तमान में कितनी है। ये अतुल हो गया, ये वैभव हो गया। तो अतुल है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट गुणे 6, 18 वर्ष आ जाएगा यहाँ पे अतुल की जो वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष के बाद नया अनुपात जो होता है वो 4:5 हो जाता है। अजय की वर्तमान आयु क्या होगी, बहुत सिंपल है। वर्तमान के लिए एरो ले लिया। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब कि ये प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। 5 वर्ष बाद नया अनुपात क्या हो गया, 5 वर्ष बाद तो हमें नीचे आना पड़ेगा 5 वर्ष। कितना हो गया, 4:5 हो गया। पूछ रहा है अजय की वर्तमान आयु। ये अजय था और ये विजय था। डिफरेंस 3 और 4 का 1 यूनिट, 4 और 5 का 1 यूनिट, दोनों में डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो 1 यूनिट होगा ये 5 वर्ष के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जो रेशियो चेंज हुआ है वो कितने का, 5 साल बाद हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। अजय कितना था वर्तमान में, 3 यूनिट, तो उसकी प्रेजेंट एज चाहिए, 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 वर्ष का हो गया। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ। एज में इतना ही है, फिर देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं और लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। ओके बाय।